नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पाल्मिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे एक कुंडली के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि कुंडली प्रेडिक्शन की सीरीज चल रही है। मैं 1000 कुंडलियों का विश्लेषण है करके यूट्यूब पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ज्योतिष सिखाने की कोशिश करूंगा। और जो कोई कुंडली प्रेडिक्शन करवाने के इंटरेस्टेड है वो मुझसे जुड़ के अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखवा भी सकते हैं और प्रेडिक्शन अपनी ले सकते हैं कि किस टाइम पीरियड में उनको क्या फल मिलेंगे। तो उसी के अनुसार मैंने आज एक कुंडली ली है। ये मिथुन लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। ये एक महिला लड़की की कुंडली है और उसने पूछा है कि क्या मेरा प्रेम विवाह होने का योग है। अगर है तो प्रेम विवाह आगे कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन अगर नहीं है तो किस प्रकार की परेशानी से वो खत्म होगा। तो देखने की कोशिश करते हैं इनका प्रेम विवाह कैसा रहेगा। तो ये मिथुन लगन की कुंडली है। ज्योतिष के अंदर प्रेम के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। प्रेम संबंधों का पता है पंचम भाव और पंचमेश से देखा जाता है। और विवाह के लिए कुंडली के अंदर सप्तम भाव की गणना की जाती है। सप्तम भाव है वो विवाह का स्थान होता है। और महिला के लिए गुरु और मंगल दोनों की गणना की जाती है। तो जब भी कुंडली के अंदर पंचमेश और सप्तमेश का दृष्टि संबंध बने, युति संबंध बने या स्थान परिवर्तन हो, एक दूसरे के भावों के अंदर स्थित हो, तो प्रेम विवाह का योग बनता है। तो इस कुंडली के अंदर दृष्टि संबंध का जो सूत्र है वो लागू हो रहा है कि पंचम भाव का स्वामी है शुक्र, वो लगन के अंदर बैठा है। और सप्तमेश जो विवाह का स्थान का स्वामी है वो सप्तम भाव के अंदर बैठा है। दोनों का एक दूसरे पे दृष्टि संबंध बन रहा है। तो ये प्रेम विवाह की स्थिति को बढ़ाता है, यानी प्रेम विवाह होने के योग बनाता है। दूसरी स्थिति इस कुंडली के अंदर लग्नेश बुध 11वें भाव में यानी लाभ स्थान मित्र भाव के अंदर बैठा है और पंचम भाव से संबंध दृष्टि संबंध बना रहा है। साथ में सप्तमेश यानी विवाह स्थान के स्वामी की पंचम दृष्टि है वो बुध के ऊपर पड़ रही है। तो इस कुंडली के अंदर प्रेम विवाह है होने के पूर्ण योग बन रखे हैं। अब अपन को देखना पड़ेगा कि इस कुंडली में मंगल और गुरु की स्थिति क्या है। गुरु सप्तम भाव में वक्री अच्छा माना जाता है। साथ में मंगल का लाभ स्थान के अंदर बैठना और गुरु की उस पर दृष्टि होना विवाह के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। हाँ, ये पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि पड़े गुरु मंगल पे तभी अच्छा माना जाता है। अगर सप्तक दृष्टि हो तो उसके अंदर थोड़ा गुस्सा वगैरह की परेशानी देता है, जो थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन इस कुंडली के अंदर पंचम दृष्टि मंगल पे पड़ रही है तो ये अच्छा माना जाएगा। अब देखना है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, आने वाले समय के अंदर इनको क्या फल मिलेगा। उसके लिए अपन को देखनी पड़ेगी इनकी महादशा और अंतरदशा। तो इस कुंडली के अंदर 2029 तक चलेगी बुध की महादशा, यानी इनकी बुध की महादशा चल रही है। और बुध के बाद में इनकी केतु की महादशा आएगी। तो बुध की महादशा, बुध लग्नेश होकर लाभ स्थान के अंदर बैठना, पंचम भाव पे दृष्टि डालना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, आनंद पूर्वक इनका वैवाहिक जीवन गुजरेगा। साथ में बुध है वो शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र है पंचमेश से, तो ये भी स्थिति बहुत बढ़िया मानी जाएगी। लग्जरी लाइफ, आनंद पूर्वक प्रेम पूर्ण रिश्ते रहना और वैवाहिक जीवन को एंजॉय करने वाली कुंडली कही जाती है। इसके बाद में देखते हैं कि इनकी केतु की महादशा आएगी। केतु भी इनकी कुंडली में बुध के नक्षत्र में स्थित है, तो यह भी बहुत बढ़िया स्थिति हुई। यानी बुध की महादशा और केतु की महादशा के अंदर भी वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहेगा। और केतु की महादशा के बाद में इनकी शुक्र की महादशा आएगी जो लगन के अंदर बैठा है पंचमेश होके, तो ये स्थिति भी बढ़िया है। हालांकि थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या शुक्र की महादशा के अंदर इनको जरूर मिलेगी क्योंकि वो मंगल के नक्षत्र में है। मंगल छठे रोग भाव का स्वामी है। थोड़ा स्वास्थ्य आदि का इश्यू जरूर रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए इनका लंबे समय तक अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत होने के योग है। तो इस कुंडली के अंदर प्रेम विवाह होगा। प्रेम विवाह है वो अच्छा भी चलेगा, अच्छा धन संपत्ति इनको प्राप्त होगी, अच्छी लग्जरी लाइफ इनको प्राप्त होगी और वैवाहिक जीवन का पूर्ण आनंद के साथ में इनका जीवन गुजरेगा।
तो आप भी अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन या जीवन से संबंधित कोई भी इश्यू हो, उसके अंदर क्या स्थिति रहेगी, आने वाला समय कैसा होगा, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके दिखवा सकते हैं। और ज्योतिष सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं अगली कुंडली के अंदर, एग्जाम्पल लेके आपको मैं ज्योतिष सिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए शुभ दिन हो और हर हर महादेव।